कमजोर नहीं है। बात समझो, आप में किसी का याददाश्त कमजोर नहीं है। ये आप गलतफहमी में है कि आपको पढ़कर भूल जाता है। आप सबका एक एग्जाम्पल देते हैं। आप में कितने लड़के, लड़कियों की नहीं कहते, लड़के जिन्हें साइकिल चलाना आता है, मैक्सिमम को आता है। आप में जितने लड़कों को साइकिल चलाने आता है, हम आप लड़कों से पूछते हैं साइकिल चलाना टफ है? नहीं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? लेकिन कोई नहीं जिसे साइकिल चलाने नहीं आता है, वो 2 दिन साइकिल पे बैठे, आज चलाना सीखे और कल चलाना सीखे, सीख लेगा। मैंने 1 दिन में सीख लेगा, 2 दिन में, और उसके बाद फिर 6 महीना बाद कहे हमसे तो साइकिलें नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, तो आप क्या कहिएगा उसको? गरियाइएगा, रे चोट्टा कहीं का, 2 दिन में तो कुछ सीख लेगा। हो गया। यही चीज आप पढ़ाई में करते हो, एग्जैक्ट यही चीज पढ़ाई में करते हो। एक दिन जो हम पढ़ाए वो एक दिन घर जाके देख लेते हो, उसके बाद फिर 6 महीना नहीं देखते हो, फिर ओरहन देते हो अल्जाइमर है क्या, मेमोरी लॉस है क्या, पढ़ने में कमजोर है, मेरा बेस खराब है, बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़े थे, इसका एक ही इलाज है कंटिन्यूअस टाइम दीजिए। यहाँ पे कंटिन्यूअस। लोग कहते हैं कि हम कमजोर है पढ़ने में, नहीं, आप लापरवाह है। कोई कमजोर और तेज नहीं होता है, सिंसियर और लापरवाह होते हैं। जो ज्यादा समय देता है उससे सवाल बन जाते हैं, और वही कहता है कि हम तेज है। जो कम समय देता है सवाल नहीं बनते तो कहता है हम कमजोर है। दुनिया में कोई कमजोर तेज पैदा नहीं हुआ, सब बराबरे हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ ना, हम आपको रियलिटी बताएं, हम बतापे का जोड़ 9th में आके सीखे, ई वाला हम ऐसे जोड़ देते थे पहले। अरे इसमें क्या रखा है, 1 + 1 2 और 3 + 1 7 हो गए। हमको नंबर ही नहीं आता था। 9th में आइला के बाद हमरा समझ में आई कि बहुत बड़ा चीज नहीं है। कई गो थे सब दोस्तों मजाक उड़ाते थे, IQ लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे IQ लेवल किसका अच्छा है? IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था। खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका IQ लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी IQ लेवल गिर जाएगा। सपना कैसे आता है? इसे तो ब्रेन की वजह से आता है। थके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले? नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं। 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे, स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी कि ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप भी अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चले गए। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तो उनसे हर चीज़ बताएंगे। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा, खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं? ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग यहाँ पे। तो सब कॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए जो चीज़। जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज़ को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हो? मेहनत करो, क्योंकि क्या पता किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी हो। डेविड गोगिंस एक ऐसा बंदा जिसकी शुरुआती लाइफ बहुत ही बुरी रही, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाओगे कि अगर इंसान जिद्दी हो और उसके अंदर पागलपन हो तो क्या कुछ नहीं बन सकता, क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, और क्या कुछ अपने अंदर बदल नहीं सकता, अपने वक्त, अपने हालात और यहाँ तक कि खुद को भी। इस वीडियो के अंत तक समझोगे कि किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन अगर इंसान मेहनती और जिद्दी है और उसके अंदर पागलपन है तो वो सब कुछ बदल सकता है। आपके पास क्या है
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने गरीब हो, आप कितने लाचार हो और आपके पास कितनी सुख सुविधाएं नहीं है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सब कुछ बदल सकते हो। डेविड गोगिंस का वेट शुरुआत में 136 किलो था, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन कि उसे इन्होंने 75 केजी कर दिया। इनको शुरुआत में पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये बताते हैं कि मैं लिख नहीं सकता था और मैं जब भी लिखने बैठता तो काम मेरे से हो नहीं पाता। लेकिन आज इनकी बुक कैन नॉट हर्ट मी सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है। आखिर यहां से यहां तक का सफर जान के आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि आपको सीखना चाहिए। डेविड गोगिंस के बारे में शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्मी रेंजर, नेवी सील, एयरफोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोल के लिए सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करी, और फिर उस सिचुएशन में जिनमें ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली प्रिपेयर थे। नेवी सील की ट्रेनिंग एक नरक की ट्रेनिंग जैसी होती है, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कि अच्छे की हालत खराब हो जाए, या आसान भाषा में कहूं तो ये इम्पॉसिबल सा होता है। इस ट्रेनिंग में हर वो चीज करनी पड़ती है जो इंसान को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। डेविड गोगिंस ने पहले 17 घंटों में 4030 पुलअप करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके बाद वो 7 से अधिक अल्ट्रामैन रेस भी दौड़े हैं। डेथ वैली में भीषण बैड वाटर अल्ट्रामैन में तीसरे स्थान पर है। उन्हें अक्सर एक ऑटोमेटन के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील, आर्मी रेंजर स्कूल और एयर फोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोल के लिए प्रशिक्षण पूरा करने के लिए एकमात्र अमेरिकी सैनिक होने का गौरव भी प्राप्त है। लेकिन ये सफर इतना आसान न रहा। शुरुआती दिनों में उनकी घर की हालत बहुत बुरी थी। बचपन में ही माँ बाप का डिवोर्स हो गया और ये बिल्कुल अकेले हुए। अकेले होने के बाद इनके पास 2 ऑप्शन था, जो भी उस चीज को एक्सेप्ट करे, एक मिडिल क्लास लाइफ को जिए, लेकिन दूसरा अपने डर को जीते और खुद को बदले और हर वो चीज को हासिल करे जो वो चाहते थे। साल 1998 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए अप्लाई किया, लेकिन सूचित किया जाता है कि उनका वेट इतना ज्यादा है कि वो ये काम नहीं कर सकते। उन्हें 100 पाउंड से अधिक वजन कम करने की आवश्यकता है। सबक नंबर 1, एक्सेप्ट द सिचुएशन। यानी आपके पास जो बुराइयां हैं, आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, उन्हें स्वीकार करो कि हाँ, ये आपके अंदर है, लेकिन उसे दूर करने के बारे में भी सोचो। कहते हैं अल्ट्रा मैराथन की दौड़ दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ मानी जाती है और ये हर किसी के बस की बात नहीं। इस दौड़ को जीतने के लिए सिर्फ सही से दौड़ना जरूरी नहीं होता। जुनून, पागलपन और सीरियसनेस सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने बताया कि ये सफर इतना आसान नहीं रहा। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि ये मैं कम कर लूंगा, लेकिन वो दौड़ने के लिए वो प्रतिज्ञा ले चुके थे। जब वो 100 मीटर दौड़े तो हाफ गए और थक के बैठ गए। उनके पास दौड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके पास फिर भी 2 ऑप्शन थे कि अब वो दौड़ना छोड़ के इस काम को छोड़ दे। लेकिन उन्होंने अपने अंदर से आवाज सुनी और कहा, मुझे दौड़ना होगा क्योंकि ये जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दूसरे दिन हिम्मत से फिर दौड़ने की कोशिश करी, लेकिन इस बार भी वो असफल रहे। डेविड गोगिन कहते हैं कि जीवन में सब कुछ दिमाग का खेल है। जब हम अपने जीवन के छोटे बड़े नाटकों में फंस जाते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि दर्द कितना भी बुरा क्यों ना हो, यात्रा कितनी भयानक क्यों ना हो, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब आप एक जिद लेके चलते हैं। यानी जो बहाने हैं, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, ये सब हमारे अंदर है। इसीलिए दिमाग को धोखा देना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। सबक नंबर 2, अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। ये बात सही है, जिंदगी में अगर आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते तो यहाँ पे आपको बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। आपको बदलना है तो आपको मेहनत खुद को ही करनी होगी। बहानों को छोड़ के हर हाल में आगे बढ़नी होगी, क्योंकि ये जरूरी है। इंसान स्वयं को अमीर बनाता है। अगर उसको एक प्लान मिल गया है, अगर एक भी प्लान मिल गया, अगर उस प्लान में करोड़ों कमाने की संभावना है और उसे पता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बन जाएगा साहब, राइट? वो बन जाएगा। अगर कोई इंसान छोटे काम में अपना 100% नहीं लगा पा रहा, तो क्या गारंटी है कि वो किसी बड़े काम में 100% लगा पाएगा, जब छोटे काम में नहीं लगा पाएगा। जिस इंसान के छोटे काम अच्छे नहीं है, उनके बड़े काम भी अच्छे नहीं है। जिसका कमरा खराब है, उसकी जिंदगी अच्छी होगी इसका बड़ा कम चांस है। जो अपने कमरे को नहीं सजा सकता, वो अपनी जिंदगी को सजाएगा, इसकी चांस कम। विश्वास का मतलब है, आप मुझे पहले दिखा दो तो मैं मानूंगा। आप मुझे दिखा दो, मैं मानूंगा। आप मुझे 4-5 कमाल के ये जो आज आपने बम फोड़े, मुझे दिखा दो, मैं मानूंगा। और एक जमात अधिक दुनिया में 80% लोग विश्वास करना चाहते हैं। आप मुझे पहले दिखाओ, बाद में मैं मानूंगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो आस्था रखते हैं कि मैं पहले मानूंगा, बाद में तुम दिखा देना जो भी दिखाना है, राइट? मैं पहले मानूंगा। तुम हिटलर हो जाओ, तुम मोदी हो जाओ,
तुम साला कुछ भी हो जाओ, मरोगे ना। जैसे जीवन का सत्य मरना है, वैसे बिजनेस का सत्य है लॉस। जो सफल लोग होते हैं ना, उनका कुछ डीएनए स्ट्रक्चर अलग होता है, सोचने का, उनकी सोच का डीएनए अलग है। अगर उनसे कोई बोल देना कि तुमसे नहीं होगा, ये उनके लिए सोने पे सुहागा का, ये उनके लिए फ्यूल, ये ना आग में घी का काम करता है। अगर उनसे कोई बोल दे कि तुमसे नहीं होगा, आम आदमी इतने में रुक जाता है, और जो खास आदमी होता है, जो अंदर से खास है, वो पागल हो जाता है कि अगर तुमको लगता है मुझसे नहीं होगा, यानी गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा। राइट, अब गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुमको लग रहा है मुझसे नहीं होगा। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो हो जाता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा, सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो रहा है। और कई ऐसे लोग होंगे जिनको सच में काम से मोहब्बत, जो सच में अपने काम को पसंद करते हैं, और आप उनसे 10 दिन काम छीन लीजिए, 1 महीने काम, वो बीमार पड़ जाएगा। 1 महीने काम से हटा दो, बीमार पड़ जाएगा। और अगर बुखार भी है और अगर काम में लगा दो, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर काम ना करने का माइंडसेट इस इंडस्ट्री को यहां तक लेके आ सकता है, तो काम में जान लगाने का माइंडसेट इस इंडस्ट्री को कहां लेके जा सकता है भाई। काम ना करने के माइंडसेट में लोग यहां तक आ जाते हैं, 50 लाख 60 लाख करोड़। तो अगर किसी को कीड़ा पकड़ने की काम करने का है, तब वो कहां पहुंचेगा। तो गाइज, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो का आनंद ले सकें। और हमारे भी चैनल पर आप लोगों को पता ही है कितनी खतरनाक वीडियो आती रहती हैं। आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन व्लॉग में मैं अभिनंदन व्लॉग्स आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं।